की चर्चा कर रहे थे। अभी तक हमने 14.3 के कितने क्वेश्चन कर लिए थे, 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। हमने दंड आलेख बनाना सीखा, इसके अलावा हमने आयत चित्र बनाना सीखा। आज हम चर्चा करेंगे कि बारंबारता बहुभुज किस प्रकार बनाया जाता है और कुछ स्पेशल क्वेश्चन भी है जिनमें हम देखेंगे इनमें क्या डिफरेंस है और हमें कैसे करना है। इसके बाद अपने 14.3 कंप्लीट। कल आपके एक वीडियो और आएगा, उसमें आपके 14.4 पूरी कंप्लीट। छोटी प्रश्नमाला है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। हाँ, बड़ा अच्छे नंबरों की प्रश्नमाला है, बड़े क्वेश्चन आते हैं लेकिन सिंपल क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादा इसमें कुछ वो वाली बात नहीं है, कुछ ज़्यादा समझना है, ज़्यादा कुछ करना है नहीं। आपको बस अपना थोड़ा बेसिक कंसेप्ट तैयार करना है, क्वेश्चन कैसे करना, बस ये ध्यान होना चाहिए। अब जैसे आपको एक क्वेश्चन बता दूं मैं, बारंबारता बहुभुज कैसे बनाते हैं, दूसरा आप खुद बना लोगे, है ना। तो बारंबारता बहुभुज के बारे में चर्चा करते हैं। देखो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का दिया होगा। 2 सेक्शन के विद्यार्थियों का बंटन दिया गया है। 2 सेक्शन, देखो सेक्शन मतलब समझते हो, वर्ग, वर्ग ए, वर्ग बी। क्लास में होता है बच्चे जब ज़्यादा हो जाते हैं तो क्या करते हैं, सेक्शन बना देते हैं। तो वैसे ही तो सेक्शन ए है, ये सेक्शन बी है। सेक्शन बी में प्राप्त अंकों के आधार पर इनका क्या किया गया, डिवाइड। मान लेते कोई टेस्ट लिया गया तो 0 से 10 के बीच सेक्शन ए के कितने विद्यार्थी थे, 3 थे। 10 के 20 के बीच, 40 से 50 के बीच, इस प्रकार का ये थे। सेक्शन बी में ये स्थिति है ना। 2 बारंबारता बहुभुजों द्वारा एक ही आलेख पर दोनों सेक्शन का और दोनों के निष्पादनों की तुलना करो। मतलब कुल मिला के हमें दोनों का क्या बनाना है, बारंबारता बहुभुज बनाना है। देखो बारंबारता बहुभुज बनाने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ लिखना है आपको अंक जो आपको कॉमन दिया हो। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। कंप्लीट। ओहो छोटा बन गया, थोड़ा सा बड़ा देते ना। ये अंक हो गया। इधर आएगा आपके वर्ग चिन्ह, आपके लिए नया है, समझाएंगे बिल्कुल, है ना। इसके अलावा यहाँ सेक्शन ए के नंबर और यहाँ पर सेक्शन बी के नंबर। बस ये देखो, ये वाला आपको पता ही है, ये वाला पता ही है। सेक्शन ए के नंबर कितना है, देखो 3, 9, 17, 12, 9, कुछ इस प्रकार ही है। और सेक्शन बी के 5, 19, 15, 10, 1, यहाँ तक तो ठीक है ना। अब वर्ग चिन्ह क्या होता है, इनके बीच की संख्या। वर्ग चिन्ह क्या होता है, इनकी बीच की संख्या। अगली क्लास में भी खूब काम आएगा वर्ग चिन्ह, तो आप अच्छे से अभी समझ सकते हो, अपने यही काम आएगा बस 2 क्वेश्चनों में। तो वर्ग चिन्ह क्या है, बीच वाली संख्या। आपको सर बीच वाली संख्या कैसे, जैसे ये देखो 0 से 10, 0 से 10 के बीच में क्या आएगा, अरे 10 का आधा कितना, 5। तो 0 और 10 के बीच में कितना आएगा, 5। 10 और 20 के बीच कितना आएगा भाई, 15। 20 और 30 के बीच 25। 30 और 40 के बीच कितने हो जाएंगे रे, 70 का आधा 35 और ये आपके 45। आगे सारे है सिंपल, बहुत ही ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। वर्ग चिन्ह हमें निकालने, तो कुछ इस प्रकार का परफॉर्मा बनेगा अपने। यहाँ आपने 2 लिखे हुए थे, हमने इसको पूरे को एक टेबल में अच्छे से बनाया। इधर अंक लिखे, इधर वर्ग चिन्ह लिखा, इधर सेक्शन लिखा, इधर सेक्शन जो ए था और इधर जो बी था, ये आपने कंप्लीट। अब इनका बस बारंबारता बहुभुज बनाना है। कैसे बनाते हैं अपन अभी चर्चा करते हैं। देखो ऊपर वाला मैं साफ कर देता हूँ और इसमें कुछ पूछा हुआ नहीं है आपके। ये तुलना में मतलब इनका बस ग्राफ ही बनाना आपको, वो तुलना अपने आप हो जाएगी। अभी अपन इसका ग्राफ बनाते हैं। देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या करोगे, कुछ इस प्रकार का हमें वही परफॉर्मा बनाना है। अब ध्यान क्या रखना है, इधर आएगा आपके वर्ग चिन्ह, इधर क्या आएगा, वर्ग चिन्ह, इधर क्या आ जाएगा, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। वापिस समझना, इधर क्या आएगा, वर्ग चिन्ह आ गया और इधर क्या आएगा, विद्यार्थियों की संख्या। वर्ग चिन्ह में कौन से ही, बीच वाले अंक। अब देखो आपने हिसाब क्या लेना है, पैमाना लेना है। 8 एक्स एक्सिस 5, 15, 25 कुछ इस प्रकार से। तो कितना ले ले, 5, 10, 15 ऐसे ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एक्स एक्स पर अपन 1 सेंटीमीटर बराबर 5, 1 सेंटीमीटर या एक बड़ा खाना बराबर 5 जो वर्ग चिन्ह है ना। तो यहाँ 0 है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5। यहाँ 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40,
45, 50 खूब है। अब कुछ भी नहीं करना, बहुत ही सिंपल सा। इधर देखो, इधर कुछ ये वाली संख्या हमें सेट करनी है। करेंगे कैसे देखना, एक ही आपको रेशियो लेना है। अंदाज लगाओ, देखो 3, 9, 17, 12, 15 लगभग सारे पास ही है। अगर मैं 20 तक की गिनती लिख दूँ सारे कवर हो जाएंगे बिल्कुल। तो ये 2, ये 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। क्लियर हुआ। करना क्या आपको, सबसे पहले अंक लिखे, वर्ग चिन्ह लिखा। वर्ग चिन्ह क्या होता है, बीच वाली संख्या। ये लिखते हैं सेक्शन ए और सेक्शन बी के दोनों के हमने नंबर लिखे, नंबर लिख दिए कंप्लीट। उसके बाद वर्ग चिन्ह को आप इस लाइन पर शो करना है। शो कर दिया मैंने वर्ग चिन्ह को लाइन पर। अब क्या करना है, ये नंबर देखना है आपको किस अनुसार वाई के अक्ष पर क्या लेना है पैमाना। तो वाई अक्ष पर मैंने 1 सेंटीमीटर या 1 बड़ा करना बराबर कितना अंक, कितने विद्यार्थी लिए, 2 विद्यार्थी लिए। अब सबसे पहले इसको मिला दो, इसको देखने की जरूरत ही नहीं, इसका फिर अलग से बनाएंगे। तो देखो वर्ग चिन्ह 5 है तो सेक्शन ए में कितने विद्यार्थी है, 3 है। 5 है तो कितने हैं, 3 है। 2 और 4 के बीच आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ लिख दो बोले 5,3। और बताओ 15 है तो कितने हैं, 9 है। 9 किसका आएगा, 8 और 10 के बीच में, तो 15,9। 25 है तो कितने हैं, 17 है। 25 है तो कितने हैं भाई, 17 है। 16 और 18 के बीच में, 25 है तो 17 है। 35 है तो 12 है। 35 है तो कितने हैं, 12 है। 35 है तो 12। अच्छे से ग्राफ पे बनाओगे अच्छा चित्र बनेगा। 45 है तो ये आपके कितना है, 9। 45 है तो 8 और 10 के बीच में 9। 45, 9 हो गया। अब कुछ भी नहीं करना, आपको मिला देना है। ध्यान रखना है जहाँ से आप स्टार्ट करो, हमने यहीं से स्टार्ट किया, जीरो से स्टार्ट किया ना, बीच में कुछ तोड़ा तो नहीं है ना। तो आपको क्या करना है, इससे थोड़ा सा पहले से इसे स्टार्ट कर देना है और इनको मिला देना आपस में। और कुछ इस प्रकार आगे ले जाना है। ये आपके सेक्शन ए का बारंबारता वक्र बन गया सेक्शन ए का। अब आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं है कोई बात नहीं, मैं सेक्शन बी का वापस बनाता हूँ, पूरा आपको अच्छे से समझना है। देखो करना क्या, वर्ग चिन्ह 5 है तो सेक्शन बी के कितने हैं, 5 है। 5,5 ठीक है। 15 है तो कितने हैं भाई, 19 है। 15 है तो 19 है। 25 है तो 15 है। ये 14 और 16 के बीच में ना, हो जाएगा आपके 25, 15। 35 है तो 10 है। 35 है तो 10 है। 45 है तो 1 है। 45 है तो 1 है। तो यहाँ से आपको यहीं से इसको स्टार्ट कर सकते हो आप। ये आप यहाँ और यहाँ से फिर सीधा यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ और फिर यहाँ और फिर आपके बाहर की तरफ। क्लियर हो गया। अब 50 वाले नहीं लिखो तो कोई ज़रूरी नहीं है ना, 50 का है भी नहीं, दोनों साइड में बाहर ही मिल रहे हैं, इसको भी यहाँ आगे मिला दो। क्लियर हो गया। इस प्रकार से हमें बारंबारता बहुभुज का निर्माण करना, एक तरह से कहूँ तो फॉर्मेलिटी थी। ये जो बिंदु अपन लिख रहे हैं इसको निर्देशांक ज्यामिति में और अच्छे से समझेंगे। एक छोटी सी एक्सरसाइज है, कोशिश करेंगे कि ये कंप्लीट होते ही अपन वही करें। तो वो भी अपने ज़्यादा नहीं, 1-2 वीडियो की है। निर्देशांक ज्यामिति वो उतनी है जितनी आपने 8th क्लास में पढ़ी थी। थोड़ी बहुत बेसिक ज्ञान हमें था निर्देशांकों के बारे में, एक्स वाई एक्स बस वही है उसी में। तो अपन इसमें क्या है, सेक्शन ए का बनाया सबसे पहले, फिर हमने सेक्शन बी का बनाया और कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल सिंपल सा ये बारंबारता बहुभुज ये अपना आंसर। और आपसे अच्छे नंबरों का क्वेश्चन बनता है। तो आपको बस एक बार समझना है। और मैंने इसमें कुछ खास क्या किया बताओ, कुछ भी नहीं किया। ये वर्ग अंतराल जो था इसमें मैंने वर्ग चिन्ह निकाल दिया। वर्ग चिन्ह होता क्या है, बीच वाली संख्या। ये लिखते ही मैंने सेक्शन ए और सेक्शन बी के नंबर लिख दिया जो क्वेश्चन में दिए थे, उसके अकॉर्डिंग मैंने इनको सेट कर दिया। नहीं आया कोई बात नहीं, मैं अगला क्वेश्चन एक और समझा देता हूँ आपको, फिर आपके क्या हो जाएगा, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। एक क्रिकेट मैच में 2 टीमें ए और बी, एक क्रिकेट मैच में 2 टीमें खेल रही थी भी, ए और बी। प्रथम 60 गेंदों में की स्थिति क्या क्या थी, मतलब समझ रहे हो। प्रथम 60 गेंदें, मतलब एक तरह से कह सकते हो 10 ओवर में क्या स्थिति। देखो गेंदों की संख्या, फर्स्ट मतलब पहली गेंद से लेकर 6 गेंदों तक की संख्या की बात करें तो टीम ए ने कितने रन बनाए, 2 रन बनाए। टीम बी ने कितने बनाए, 5 रन बनाए। 7 से 12 गेंदों की बात करें तो टीम ए ने कितने बनाए, 1, बी ने कितने बनाए, 6। गेंदों की संख्या लगातार बढ़ रही है ना, 55 से 60 गेंदों में इसने 2 बनाए, उसने बी ने 10 बनाए। लास्ट में रन ज़्यादा बनाते ही है वैसे भी। तो ये कुछ इस प्रकार का आपकी क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका बारंबारता बहुभुज बनाना। अब आपको एक दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। देखो सबसे पहले अपन लिख लेते एक बार, है ना, गेंदों
की संख्या, गेंदों की संख्या ब्लैक से लिख लेते हैं, आपको दिखेगा नहीं। गेंदों की संख्या देखो 1 से 6, 7 से 12, 13 से 18, 19 से 24, 25 से कितनी है रे 30, 31 से 36, 37 से 42, 43 से 48, 49 से 54 और 55 से 60। कुछ याद आया? कुछ याद आया क्या? असतत है। कैसी है? असतत है। इनको क्या बनाना पड़ेगा? पहले सतत बनाना पड़ेगा। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी ना, बस वही वाला है। तो सबसे पहले गेंदों की संख्या, फिर लिखो सतत संख्या। कौन सी संख्या? सतत। सतत बनाओ इनका। सतत के लिए क्या करते हैं? अंतर कितना? देखो 6 और 7 के बीच 1 का अंतर है, तो उतना ही इसमें से तो क्या करते हैं? कम करते हैं। और इसमें क्या करते हैं? जोड़ते हैं। पता है ना? इधर वाली निम्न सीमा में कम और इधर वाली सीमा में ज़्यादा करते हैं। तो 6.5 ये आपके इधर हम क्या करते हैं? इधर तो कम करते हैं, इधर ज़्यादा करते हैं। 12.5 ये आपके इधर 12.5, ये आपके 18.5, ये आपके 18.5, ये आपके 24.5, ये आपके 24.5, ये आपके 30.5, ये आपके 30.5, ये आपके 36.5, ये आपके 36.5, ये आपके 42.5, ये आपके 42.5, 48.5, 48.5, 54.5, 54.5 है ना, 54.5, 60.5। सभी सतत संख्या लिख ली। अब क्या करना है हमें? वर्ग चिन्ह निकालना। वर्ग चिन्ह तो बहुत सिंपल है। सिंपल कैसे है? अब दोनों संख्याओं के बीच का, अब 0.5 के और 6.5 के बीच देखना है। देखो सिंपल सा तरीका तो ये है कि दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दे दो। आधा हो जाता है, नहीं हो जाता 2 का भाग देने से। 6.5 और 0.5 कितने हो गए? 7। 2 का भाग देंगे तो 3.5, 3.5 हो गए। और नहीं तो ऐसे देखो 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5। 3 संख्या इधर छोड़ दी, 3 संख्या इधर छोड़ दी। ये देखो बीच में है कि नहीं? ये तो मैंने निकाली 3.5, तो यहाँ कितना जाएगा? 3.5। यहाँ कितना हो जाएगा? 9.5, 6 3 9, 9 3 12 है ना। ऐड करके देख दो 12.5 और ये 0.5 कितने? 13 और 6 कितने हो गए? 19। 19 का आधा 9.5। 3 6 9, 9 6 15, 15 6 21, 21 6 27, 27 6 33, 33 6 39, 39 6 45, 45 6 51, 51 6 57। कॉमन रहेगा। अब आप करके देख सकते हैं ना। बस अब तो हो गया, कुछ भी नहीं करना। अब तो इधर टीम ए और इधर टीम बी, और फिर इनका क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। 2 1 8 9 4 5 6 10 6 2 5 6 2 10 5 6 3 4 8 10। आप ऐसे कर लेना है ना उनको अच्छे से, देख लेंगे अपन। ये हो गया सारा। अब इसका बस एक क्या बनाना है? हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए मैं आपको पैमाना बना के दे देता हूँ, बाकी आप खुद ही कर सकते हो। इधर देखो 0.5 से स्टार्ट हो रहा है। 0 से तो स्टार्ट कर नहीं सकते, 0 से करेंगे तो 0.5, फिर 0.10, 0.15, इस प्रकार चलते रहेंगे। हमें तो 0.5 से कौन सा लाना है? 6.5। हम सीधा स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्या करना पड़ेगा? फिर हमें तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ सीधा 0.5 और मतलब 0.5 के पहले की संख्या पूरी इसमें आ गई। इसके बाद सीधा कौन सा? 6.5। 6.5 के सीधा बाद कौन सा? 12.5। उसके बाद 18.5, फिर 24.5, फिर आपके 30.5, फिर आपके 36.5, फिर आपके 42.5, 48.5, फिर आपके 54.5 और फिर आपके 60.5। हो गए सारे। अब क्या करना है? देखो इधर आपको पता ही है कौन सी संख्या लेनी। ये वाली संख्या एडजस्ट होनी चाहिए। देखो 1 से 10 तक गिनती है। 1 2 3 4 5 6 7। साफ कर दूँ क्या? इधर कर देते हैं। 8 9 और 10 हो गए सारी। अब इनको एडजस्ट करो भाई। पहले टीम ए का बना देते हैं। ए का ब्लैक से, दूसरे का ग्रीन से। 0.5 वर्ग चिन्ह कितना है? इधर हमें कौन से दर्शाने थे? वर्ग चिन्ह दर्शाने थे। वर्ग चिन्ह दर्शाने थे तो एक और वर्ग चिन्ह लिखने पड़ेंगे भाई। यहाँ तो हमने क्या दर्शाए थे? वर्ग चिन्ह दर्शाए थे। तो यहाँ पर आप क्या करो? वर्ग चिन्ह को लिखो। थोड़ा सा ध्यान रखना है कितना लाना। देखो सीधा 3.5 से स्टार्ट करना। सीधा कहाँ से स्टार्ट करना? थोड़ा ध्यान रखना है ना।
क्योंकि फिर जल्दबाजी गलती हो जाएगी। तो ये वाला थोड़ा ध्यान रखना है हमें। इस लाइन पे हमने पिछला क्वेश्चन भी किया था, इस लाइन पे क्या आएंगे, वर्ग चिन्ह आएंगे, ये लो वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह यहाँ शो करो, 3.5 से स्टार्ट कर दो भले, 3.5, 3.5 के बाद सीधा क्या आ जाएगा 9.5, फिर कितना 15.5, फिर 21.5, फिर कितना आ जाएगा रे 27.5, 33.5, फिर आ जाएगा आपके 39.5। इधर वर्ग चिन्ह आएगा, थोड़ा ध्यान रखना है ना। तो 3.5 है तो ए का कितना है 2 है, ये 2 है, कुछ इस प्रकार हो गया। 9.5 है तो कितना है 1 है, ये भाई 15.5 है तो कितना है रे 8 है। अब ध्यान रखना यहाँ से टूटा हुआ है ना, तो इसका मतलब ये, इसका कोई मतलब नहीं है, इसके पास से तुम्हें स्टार्ट करना है, इस प्रकार से मिलाना है, कुछ इस प्रकार का ग्राफ बन जाएगा। और यहीं से स्टार्ट के इसका करना है दूसरे वाले का। स्क्रीन पे मैं अभी आपके ग्राफ लगा देता हूँ, आपको स्पष्ट रूप से दिख जाएगा। इसी प्रकार का आपको ग्राफ बनाना है। कुछ समस्या हो तो आप मुझे वापस कमेंट कर सकते हो, मैं अलग से वापस इसको समझा दूंगा। बाकी मेरे हिसाब से ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, थोड़ा बस ध्यान रखना है इसमें, यही चीज़ है। और इसमें कोई खास चीज़ वो नहीं है, कैलकुलेशन करनी है, हमें कुछ समझना ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है ताकि कुछ मिस्टेक नहीं हो। तो अब आगे होगा मेरे हिसाब से जो मेन पॉइंट थे इसमें, सतत वाला मैंने बता दिया, थोड़ा सा यहाँ से जो कट गया वो भी मैंने आपको बता दिया। और आप दोनों के आराम से बारंबार वक्र बना सकते हो जो ग्राफ है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, पार्क में सर्वेक्षण किया गया, एक पार्क में सर्वेक्षण किया गया, देखा गया कि कौन से आयु के कौन मतलब कितने कितने किस किस आयु के। तो 1 से 2 वर्ष के आयु के वर्ग अंतराल लिख लेते हैं, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 10, 10 से 15 और 15 से 17, कुछ इस प्रकार का दिया वर्ग अंतराल। बच्चों की संख्या कितनी है रे 5, 3, 6, 12, 3, 6, 12, 9, 10, 4, 9, 10 और 4। क्लियर हुआ होगा। अब समझना क्या है इसमें, बनाना तो वही है, आपको आयत चित्र बनाना है इसमें, है ना। अब इसमें देखो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखो, आपको इसमें अच्छे से क्या क्या आपको समझना है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया देखो, पार्क में बच्चे खेल रहे हैं, उन बच्चों की संख्या का एक सर्वेक्षण किया जाता है, तो आंकड़े ये निम्न प्राप्त हुए, जो मैंने आपको लिख के बता दिया। अब आपको करना क्या, ध्यान से देखना ना, आपको सबसे पहले इसमें आयत चित्र बनाना है। आयत चित्र कैसे बनाओगे, लेकिन इसमें समस्या क्या है ये देखना आपको। देखो ध्यान से इधर बच्चों की संख्या, अब यहाँ देखना आपको इतनी देर क्या हो रहा था, 1 से 2 है तो फिर 2 से 3, फिर 3 से 4, इस प्रकार एक लगातार क्रम चल रहा था। मतलब मैं कह सकता हूँ कि वर्ग अंतराल क्या था, बराबर था। वर्ग अंतराल अभी तक था क्या था, बराबर था, लेकिन वर्ग अंतराल इसमें क्या है, बराबर नहीं है। कैसे देखो, यहाँ लिख लो, आयत की चौड़ाई, आयत बनाना है ना हमें, आयत की चौड़ाई देखो, चौड़ाई कितनी 1 से 2, मतलब कितनी 1, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा के देख लो, 2 में से 1 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1, अभी तक बराबर चल रहा है। 5 में से 3 गया तो 2, 7 में से 5 गया तो 2, 10 में से 7 गया तो 3, 15 में से गया तो 5, 17 में से 5 गया तो 2, कुछ इस प्रकार की। अभी तक तो हम देख रहे थे कि सभी जो डिस्टेंस था सभी के बीच बराबर था, जैसे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, कुछ इस प्रकार चल रहा था। लेकिन अब क्या है, चेंजेज हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन हमें कुछ भी नहीं, बस एक आयत की लंबाई ज्ञात करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा से। हाँ पूछोगे सर कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत सिंपल है। इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी, कोई भी ले सकते हो, 1 है, ये भी ले सकते हो, एक ही बात है ना। अब करना क्या है आपको, देखो इसका इसमें भाग देना है, यहाँ लिख लेते हैं आयत की लंबाई, ये आपको एक्स्ट्रा से ज्ञात करना पड़ेगा सिर्फ 2 क्वेश्चनों में ना। आयत की लंबाई कैसे, 5/1, 5/1 गुणा करना है छोटी संख्या का। इनमें से छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी 1 पकड़ लो, कोई भी सबसे छोटी है, ये भी बराबर ही है तो 1 ले लो, कोई भी, ये ले लिया। 1 का भाग 5 पे दिया, 5 को 1 से गुणा किया तो 5, 3/1 इंटू कितना भाई, छोटी संख्या मतलब 1 का, सभी जगह 1 का ही गुणा होगा अब, और यहाँ इसके बटे में ये, और समझ में आ जाएगा आपको, है ना। 6 कितना हो जाएगा, ये 2 इंटू कितना 1, छोटी संख्या का गुणा, 2 होती है 6, 3 एकम 3, 12/2 इंटू कितना 1, 6 कम 6, 9/3 इंटू 1, 3 3 9, 3 एकम 3, 10/5 इंटू 1, 5 दूनी 10, और 4/2 इंटू 1 2। क्लियर हुआ। थोड़ा थोड़ा करना क्या हमें, इस क्वेश्चन में भी
क्या था, चेंजेस क्या था, परिवर्तन अभी तक हम जो कर रहे थे उससे इसमें क्या चेंज था, इसमें ये चेंज था कि इसमें वर्ग अंतराल क्या था, बराबर नहीं था। तो वर्ग अंतराल बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आयत की लंबाई निकाल दो बस। अब आपको और कुछ नहीं करना है। ध्यान से देखो, आपको सारणी दिख रही होगी, इसमें आपको क्या करना है, आयत की लंबाई हमने देखो निकाल ली है अच्छे से, इस प्रकार कुछ निकालनी है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, बस अच्छे से क्या बनाना है, आपको आयत चित्र बनाना है, आयत चित्र बना। अब इसमें आपको क्या करना है, ग्राफ के लिए देखेंगे अपन सबसे पहले वही सेम प्रोसेस, एक्स अक्स और वाई अक्स। उसके अलावा आपको क्या करना है, यहाँ आपको लिख लेंगे अपन जैसे आयु वर्षों में, आयु वर्षों में कहाँ से कहाँ तक है, देखो 1 से लेकर टोटल 17 तक है ना, तो यहाँ ऐड कर दो, ये 0 से स्टार्ट 1 2 3 4 5 6, ये 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17, टोटल हो गए 17 तक। आगे देखना ध्यान से, इधर क्या लिखना है, बच्चों की संख्या, कोष्ठक लिखना है आयत की लंबाई, आयत की लंबाई, आयत की लंबाई का प्रयोग करना है, इसमें ध्यान रखना है। इसीलिए तो हमने लंबाई निकाली थी, ताकि हम इसका क्या कर सके, आपस में सामंजस्य कर सके। आपको ज़्यादा इसमें लोड लेने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना आपको। इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा अटपटा लगे कि भाई यहाँ तो 1 से 2 है, 1 का ही अंतर आ रहा है, यहाँ 5 का आ गया, ज़्यादा अंतर इस प्रकार का हो, तो आयत की लंबाई याद करना है और आयत की लंबाई को आपको इधर रखना है बस। इसके अलावा इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। कर लो, कितनी तक है देखो, टोटल हाईएस्ट 6 तक है, तो इधर हो जाए 1 2 3 4 5 6। 1 से लेकर 2 तक कितने हैं भाई, 5 है। 1 से लेकर 2 तक कितने हैं, 5 है, ये 5 तक। 2 से 3 तक कितने हैं, 3 है। 2 से 3 तक कितने रे, 3 है। 3 से 5 कितने हैं, 3 है। 3 से 5 कितने हैं, 3 है, 5 है ना। और आगे 5 से 7 कितने, देखो 5 से 7 6 है। और आपके 7 से 10 कितने हैं, 3 है। 7 से 10 कितने हैं, 3 है, ये 3 ये रहा। और आपके 10 से 15 कितने, 2 है। 10 से 15 कितने हैं, 2 है। कुछ इस प्रकार समझ में आ गया। 15 से 17 कितने हैं, 2 है, ये 17। इस प्रकार का आपको बनाना है, ये आप समझ लो, आप खुद आराम से इसको बना सकते हो ना। टेलीफोन निर्देशिका में 100 कोई सरनेम लिए गए, सरनेम मतलब एक्स्ट्रा से कोई भी नाम, जैसे ऊपर वाला नाम होता है ना, जैसे संदीप परियार तो परियार, सरनेम आगे पीछे अपन क्या लगाते हैं, तो सरनेम लिए गए। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों की संख्या की बारंबारता देगा, तो ऐसे जैसे परिहार में कितने, PARIHAR 7 अक्षर हो गए, है ना। तो 7 अक्षर हो गए, मेरा किस में आएगा, 6 से 8 में। तो इस प्रकार किसी में क्या होता है, 2 ही नाम होते हैं। जैसे 1 से 4 के बीच कितने अंक, 1 से 4 अक्षर, ऐसे कितने 6 नाम थे, जिनमें जो सरनेम था वो कितने अक्षरों का था, 1 से लेकर 4 अक्षरों का। जैसे कहीं होते हैं ना, सिंपल सा एग्जाम्पल दूँ तो दत्त, DUTT 4 अक्षर हो गए, तो ये इसमें नाम आ जाएगा, है ना। इस प्रकार से अलग अलग। तो 4 से 6 30, 6 से 8 कितने 44, 8 से 12 वाले 16, 6 से 8 वाले ज़्यादा है ना, 12 से 20 वाले 4। आपको इनको इसी प्रकार से करके एडजस्ट करके आपको, क्योंकि समय अलग अलग है, देखो 1 से 4 3 है, तो 2 है, इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 8 है, तो ये अलग अलग समय वर्ग अंतराल है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आयत की जो लंबाई वो अलग से निकालनी पड़ेगी। स्क्रीन पर आपको अभी दिख रहा होगा, इस प्रकार के आपको टेबल बनानी। क्वेश्चन पहले दिख गया और आपको टेबल इस प्रकार इसमें लगानी है। तो अब अपने 14.3 मेरे हिसाब से कंप्लीट है। कोई डाउट हो तो आज बता देना मुझे, ताकि मैं अगले वीडियो में जो 14.4 कर रहा हूँ उसमें क्या कर दूँ, ऐड कर दूँ, जिसका आपकी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। बाकी 1-2 बार अच्छे से देखनी है, बाकी ज़्यादा इसमें कोई आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है।